जिससे नास्तिकवाद भी सिद्ध होता है, वही आत्म सत्ता है। जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष करते हैं और आत्मा का नाश कहते हैं, वे महामूर्ख हैं। जैसे जागृत के प्रमाद से स्वप्न में इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष होता है। अब स्वप्न के अंदर रहेगा राग द्वेष, ठीक है। जब जागृत अवस्था आ गई फिर नहीं रहता राग द्वेष। जीव इष्ट को ग्रहण करता है और अनिष्ट को त्यागता है। जागने पर सब अपना ही स्वरूप दिखता है और ग्रहण त्याग तथा राग द्वेष किसी पदार्थ में नहीं रहता। जब जाग जाता है स्वप्न से फिर उसको रहता है कोई राग द्वेष, जो स्वप्न में उसको हो रहा होता है, उस टाइम क्या लगता है उसको, ये सारा झूठ है ना, है ना। अब स्वप्न में उससे कोई ले गया 2000 या 10,000 रुपये कोई ले गया है, अब जागृत अवस्था आने पर वो उससे लेने थोड़ी जाएगा, तो उसको क्या लगेगा, ये मिथ्या है ना, ये झूठ है, ये स्वप्न था। अब ऐसे ही कहते हैं, जो जाग जाता है ज्ञान में, ज्ञान की जागनी में जो जाग जाता है, उसका राग द्वेष खत्म हो जाता है। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से किसी पदार्थ में राग होता है और किसी में द्वेष होता है। जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता हमें, अब ज्ञान ना होने से क्या हो जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं ना, क्योंकि हमें लग रहा होता है ये मेरे हैं, ये पराए हैं, मैं मेरे में फंस जाते हैं। अब जहाँ मैं मेरे में फंसेंगे वहाँ पर राग भी होगा, द्वेष भी होगा। जब आत्मज्ञान होता है तब सब अपना ही स्वरूप दिखता है। जब अपना स्वरूप दिखा तो वहाँ राग कहाँ रहा, द्वेष कहाँ रहा। जैसे हम कहते हैं अपने आप से कभी राग नहीं होता, कभी द्वेष नहीं होता। चित्त के फूटने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के शांत होने पर लय हो जाता है। अगर जगत सच्चा होता तो चित्त के मन के शांत होने पर लय न होता, वो वैसे का वैसे रहता। पर जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं, कोई हमारा संकल्प विकल्प नहीं चल रहा होता, तो हमें आनंद आ रहा होता है उस टाइम, यानी कोई फुरना नहीं चल रहा। फुरने कहाँ गए, लय कर दिए या अपने आप हो गए। शुरू में पुरुषार्थ होगा लय करने का, जब यही पुरुषार्थ स्वभाव बन जाता है तो फुरने अपने आप ही लय हो जाती हैं। उस टाइम फिर जगत कहाँ गया, तो इसका मतलब जगत झूठ हुआ, है ही नहीं जगत। इसका मतलब इससे जगत सत्य नहीं है, ये खाली मन में ही स्थित है और मन में आत्मा के अज्ञान से आया है। मन में कैसे आया, जब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है हमें, तब ये मन के अंदर आया। जब आत्म ज्ञान होता है तब मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदि सब स्थावर जंगम जगत आत्म रूप दिखता है। देखो, जब आत्म ज्ञान होता है तब किसी से भी वैर नहीं रहता, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, सब वही अपना रूप ही दिखाई देते हैं और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। नास्तिकवादी को नास्तिक कहते हैं, वही अस्थि का साक्षी सिद्ध होता है। वहाँ से सिद्ध हुआ ना। अब नास्तिकवादी को नास्तिक कहते हैं, किसकी सत्ता से कह रही हैं, अस्थि है ना, उस अस्थि की सत्ता से कह रही हैं, जिससे नास्ति भी सिद्ध हुआ है। वही अस्थि आत्म पद है, वही तो मैं हूँ। अब कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, ये तू जान कैसे रहा है? उसको भी तो कोई जानने वाला है कि मेरा मन नहीं लग रहा, है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं। पर ना हम ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो रुक जाएंगे वहाँ पर। उस अस्थि अनुभव के इतने नाम साक्षात शास्त्रकार कहते हैं,
सत, आत्मा, विष्णु, शिव, चिदाकाश, ब्रह्म, अहम ब्रह्म और अस्मि। अब कहते हैं जो वही आत्मा है ना, उसी के नाम है। हम सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब जैसे सामने कुछ देख रहे हैं, हम ये सब रूप देख रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये सब रूप है, ठीक है, इसका साइज इतना इतना है, ऐसे हम कह देंगे। अब जो चीज़ दिखती ही नहीं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? अनुमान ही तो लगाएंगे ना उसके बारे में। अब वो अनुमान हम अपने साक्षी के लिए लगा रहे हैं। अब जैसे कृष्ण जी को कोई लड्डू गोपाल कह रहा है ना, कोई मोहन कह देता है, कोई बांके बिहारी कह देता है, सब ने अपने अपने नाम से रखे हुए हैं, अपनी पसंद से नाम रखे हुए हैं। अब ऐसे उस साक्षी का हमने भी अपनी पसंद से नाम रखा हुआ है। चाहे उसको आत्मा कह दो, चाहे साक्षी कह दो, चाहे ओम कह दो, चाहे ब्रह्म कह दो। एक कहते हैं कि शून्य ही रहता है और एक कहते हैं कि अस्थिपद रहता है। अब देखो, एक कहते हैं शून्यवादी कहते हैं शून्य है। अब शून्य को भी तो किसी की सत्ता से जानना, और एक कहते हैं हम कुछ कह नहीं सकते उसको, बस है तक का नाश कभी नहीं होता, है ना। नहीं है, नहीं के साथ भी है लग रहा है ना। तो एक तो शून्यवादी कहते हैं, पर उससे भी ऊपर जाए तो शून्यवादी को भी तो कोई जानवर है ना, शून्य है, कुछ नहीं है, खाली खाली है, पोलम पोल है। पर एक कहते हैं यथार्थ में, वो कहते हैं है, बस है, हम उसके लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। हे राम, ये सब संज्ञा आत्मा ही की है, वह आत्म सत्ता अपना ही स्वरूप है। अब ये बाहर नहीं है आत्म सत्ता, कहाँ पर है ये आत्म सत्ता? अब मैं हूँ तो मैं जान रही हूँ ना सारा कुछ। वो अंतःकरण रूपी पुर्जा लग गया अंदर, ये आकार मिला है तभी मैं जान रही हूँ, तभी हवा आ रही है। ये आकार है पंखे का तभी आ रही है, भले करंट है, बिना पंखे के वो करंट किसी काम का नहीं है। ऐसी वो सत्ता है, बिना आकार के वो काम की नहीं है। अब जैसे स्टील की चादर है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं चाय कैसे बनाऊं? आकार में आएगी तो चाय बनाऊंगी ना, प्लेट बन जाएगी, गिलास बन जाएगा, कोली बन जाएगा। खाली चादर से मैं कोई काम कर सकती हूँ? नहीं, खाली चादर से कोई काम नहीं होता। जब वो आकार में आती है तब वो यूज़फुल हो जाती है। अब आकार की एक्सपायरी डेट भी होती है, स्टील की चादर की नहीं होती ना एक्सपायरी डेट। तो ये हमें समझ आनी चाहिए, मतलब उस सत्ता की एक्सपायरी डेट नहीं है। जो आकार है इसकी एक्सपायरी डेट है। आकार आने जाने वाला है, सत्ता एक रस है, वो नहीं आने जाने वाली। तो इससे मैं क्या समझूं कि मैं क्या हूँ? मैं वही सत्ता हूँ, मैं वो साक्षी हूँ, है ना। आकार के साथ व्यवहार है, आकार के साथ मैं कर्म कर सकती हूँ, वो खाली सत्ता कुछ नहीं कर सकती। आकार में आएगी तभी कुछ बनेगा। स्टील की चादर आकार में आएगी तभी खाना भी बन जाएगा उसमें, है ना। जो हम चाय वगैरह कुछ चावल वगैरह कुछ बनाना चाहें वो भी बन जाएगा, और आकार की एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी। अब ऐसी इसकी एक्सपायरी डेट है। सत्य क्या है? सत्य वो स्टील है ना, सत्य वो सत्ता है। आकार सत्य नहीं है, आकार आने जाने वाला है। अब इस बात की दृढ़ता करनी है, बस आकार के साथ व्यवहार करना है। व्यवहार कैसे होगा? कर्मों का लेन देन हमारा चलेगा। अब जिसके साथ जो प्रारब्ध लिखा पड़ा है वो इकट्ठे हो गए हैं एक घर में। अब एक घर में इकट्ठे हो गए हैं तो वो अपना लेन देन कर रहे हैं। देखो, समझदार वही होगा जब दो बर्तन खड़कते हैं ना, या बर्तन गिरता है तो ऊपर से हाथ दे देता है, आवाज़ नहीं होने देता। वही समझदार है। हम शोर तो नहीं मचाते, बर्तन गिर गया तो शोर मचता रहे उसका, ऊपर से हाथ देकर उसको रोक देते हैं।
अब ऐसी समझदार वही है जो प्रारब्ध को देख ले। दो बर्तन है तो खड़केंगे ही, ठीक है, पर आवाज ना हो। उसमें दृढ़ता किस चीज की हो? अपनी प्रारब्ध की, अपनी प्रारब्ध की दृढ़ता हो। इनके साथ ही कर्म काटने हैं हमने। वही अब हे राम, यह सब संज्ञा आत्मा की है। वह आत्म सत्ता अपना आप है, वही आत्मा मैं हूँ। ये अंग जो मेरे साथ दिखते हैं, इनको इष्ट पदार्थों से लेपन कीजिए अथवा चूरन करिए तो मुझे हर्ष या शोक कुछ नहीं होगा। अब अगर दृढ़ता होगी ना अपने स्वरूप पे, तो चाहे अच्छा मिल रहा है, खाने को अच्छा मिल रहा है, पहनने को अच्छा मिल रहा है, मेरे को राग द्वेष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जान लिया कि ये सब मिथ्या है, यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अभी इसका उपभोग कर लें हम, अभी हम इसका उपभोग कर लें, पर हम क्या करते हैं? हम उपभोग नहीं करते, खुद उपयोग हो जाते हैं। उल्टा हो जाता है ये। उपभोग करके हम छोड़ दें, जैसे छी करके छी कर दिया, पर हम छी करना भूल जाते हैं। करके ना, कर्तापन लेकर ना मन के अंदर बिठा लेते हैं कि ये मैंने किया। अब जो मैंने किया तो फिर कर्म भी बन गया वहाँ पे, चाहे अच्छा कर रही हूँ चाहे बुरा कर रही हूँ। अब कर्म बनता है तो आकार चाहिए उसको भोगने के लिए, फिर वो आकार लेकर दोबारा आएगा। फिर इनके बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं और इनके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता। अगर अपने स्वरूप पे दृढ़ता है, विषय जितनी मर्जी बढ़ जाए मेरे को कोई घाटा नहीं है, कम हो जाए तो भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये तो नश्वर है। विषय विष के समान है। अब विष जिस बर्तन में रहता है ना, उसको नुकसान नहीं देता, पर जब विषय जिस अंतःकरण में रहते हैं उसको बहुत लॉस हो जाता है, उसका बहुत घाटा हो जाता है। हे राम, 3 शब्द होते हैं, मैं जन्मा हूँ, मैं जीता हूँ और मैं मरूँगा। जो प्रथम ना हो और उपजे उसको जन्म कहते हैं। 3 शब्द होते हैं, मैं जन्मा हूँ। अब जन्मे के साथ मरण लगेगा, जो पैदा होए तिसे मृत्यु। कहते अगर प्रथम ही ना हो, उसको उपजे उसको जन्म कहते हैं। अगर प्रथम ही ना हो तो मरण कैसे होगा? मध्य में जो जीता कहते हैं, फिर नाश हो, जो जी रहा है तो वो घट भी रहा है, नाश की तरफ भी जा रहा है, उसको फिर मृतक कहते हैं। कहते हैं पूरा हो गया, एक दिन में तो पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे अज पूरा थी गयो। हिंदा मतलब धीरे धीरे वेंदा पे आई। अब जीते के साथ मृतक लग गया, पर आत्मा में तीनों विकार ही नहीं है। ना वो उपजता है, ना वो जीता है, ना वो मरता है। आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है, वो किसी परिणाम को प्राप्त नहीं होती आत्मा। अब जो परिणाम को प्राप्त होता है तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो ख्यार जानना। अब जब देख लिया एक बार, कहते हैं देखा, देखने के बाद देख क्या देखा? वेंदा पे विकार को प्राप्त हो रहा है, परिणाम में आ रहा है, तो कहते हैं क्षर जानना उसको। क्षर मतलब बदलने वाला, बदल रहा है, तो वो सत्य नहीं है, तो वो आत्मा नहीं है। आत्मा उपजा भी नहीं, क्योंकि आदि ही सिद्ध है। कब बोले कि अब सतयुग में उपजा?
त्रेता युग में कब बोले उसको? वो अनादि है, अनंत है, हमें पता ही नहीं उसका, तभी कहते हैं उसका कोई कारण नहीं है। वह मृतक भी नहीं होता क्योंकि अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। चैतन्य आकाश सबका और काल का भी अधिष्ठान है वो, जो वो साक्षी, वो सत्ता है ना, चैतन्य आकाश। अब चैतन्य आकाश क्यों बोला? इसके अंदर आ गई तो उसको हमने चैतन्य आकाश बोला, बाहर उसको हमने सत्ता बोला। कहते हैं उस चैतन्य का भी वो साक्षी है और काल का भी वो अधिष्ठान है, फिर उसका कैसे नाश हो? काल को भी वो जन्मा रहा है, काल का भी काल है वो। वह तो उदय अस्त से रहित है, जिसमें देश काल वस्तु और जगत का किंचन होता है, उससे आत्मा का नाश फिर कैसे हो? झूठ से सच का नाश कैसे हो? जिसमें देश काल वस्तु का किंचन हो रहा है, मतलब आने जाने वाला है, परिणाम को प्राप्त हो रहा है, तो वो आत्मा को कैसे बतलाएगा? आत्मा तो उससे भी पहले, आत्मा उसको भी सिद्ध कर रही है, आत्मा तो काल को भी सिद्ध कर रही है, इससे आत्मा अविनाशी हुई। हे राम, जिस वस्तु को देश और काल का परिच्छेद होता है उसका नाश होता है। एक काल में है, एक देश में है, तो वही समझो वो नाश वाली है। एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, तो इसका मतलब वो नाश वाली है, वो झूठी है। ये देश काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित हैं। जो हम कह रहे हैं ना, देश काल वस्तु, ये सारी कहाँ है? आत्मा में। जैसे देखो हमारे पुराने बुजुर्ग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, अब उनका वो वाला देश नहीं है ना, वो घर बार नहीं है, पर यहाँ पे आके बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे था, है ना। अब उस देश काल की बात अब इस देश काल में कर रहे हैं, तो मतलब जिससे वो जनवा रहे हैं वो उधर भी था, इधर भी है, वो तो नहीं बदला और वो कभी बदलता भी नहीं है। कहते वही मैं हूँ, वो मैं हूँ। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित हैं, देश काल और वस्तु। कल्पित जल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित हैं। कल्पित वस्तुओं से सत्य का नाश कैसे हो? है ना, झूठ से सत्य का नाश कैसे हो? नहीं हो सकता। झूठ तो झूठ है, सत्य सत्य है। इससे आत्मा अविनाशी और अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु कुछ है ही नहीं। हम ना उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सारे दृष्टांत देते हैं, जिसने उसको देखा वो वापस नहीं आया हमें बताने के लिए। अब जितने संत हो गए, ऋषि हो गए, गुरुदेव हो गए, उसके इर्द गिर्द का दृष्टांत हमें दे देते हैं, उससे हम समझें। अब जैसे जो पानी में डूब गया वो बताने के लिए कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। जो पानी से बाहर होगा वो बता सकता है, वो बोल सकता है। जैसे शून्य स्थान में बेताल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। ये सारी हमारी कल्पना है, हमने कल्पना कर रखी है। और देखो हम भी कल्पना करके डर रहे हैं। कल्पना शब्द अपने आप में बोल रहा है, कल्पना कल्पना। अब कल्पना हमने कौन सी बना रखी है? कौन सी बनाई है कल्पना? मैं देव हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ। ये मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा?
ये सारी कल्पना है। किसी के बिना किसी का परिवार रुका, सारा चला ना वैसे का वैसे ही। तो ये वहम क्यों पाल रखा है? वहम है ना ये सारा। तो ये वाला वहम क्यों पाला हुआ है? ये वहम हमने स्वयं पाला है। अब इस कल्पना को हटाना मेरे को स्वयं है। जब मैं खुद हटाऊंगी ना कल्पना, मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। ये सारी कर्मों का लेन देन चल रहा है। प्रारब्ध की लीला मैं रोज देखती हूँ, दिखती है या फिर मैं मेरे में उतर आती हैं, कैसे दिखती है ना। मतलब ये दिखनी चाहिए। ये अगर ये सारी लीला दिखेगी ना तो वहाँ पे किसी से राग नहीं होगा, किसी से द्वेष भी नहीं होगा। और हमारा मेन मोटिव ये मनुष्य शरीर का यही है कि मेरे को किसी से राग नहीं करना और किसी से द्वेष नहीं करना। आए की खुशी नहीं है, जड़ा मर्जी आने कोई खुशी कहनी, जड़ा मर्जी चली वने कोई गम कहनी, गए का गम नहीं है ना। क्योंकि मैं तो खुद अपनी प्रारब्ध की खत्म कर रही हूँ रील को। ध्यान रखना है, रील खत्म कर रही हूँ कि और भर रही हूँ। भरूंगी तो चलेगी, वो चलेगी चलेगी चलेगी। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा लास्ट जन्म है, मेरे को दोबारा आना ही नहीं है। तो उसके अनुसार क्या मेरा कर्म हो रहा है ना। हमने यही देखना है, क्या उसके अनुसार हमारा हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो वैसा होना चाहिए। इस क्लास का जो हमारी ये क्लास है ना, इस क्लास का फायदा यही है, इससे ऊंची कोई क्लास ही नहीं है। तभी हम कहते हैं हम पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी से कोई ऊपर होता है? जो पीएचडी करते हैं ना उसके साथ डॉक्टर की डिग्री अपने आप लग जाती है। चाहे वो एमबीबीएस वाला डॉक्टर बनता है चाहे नहीं बनता डॉक्टर, वो अब हम अपने डॉक्टर हम स्वयं बन जाते हैं। खुद को हमें पता लगने लग जाता है कि हुण इवें थिंदा पे हिंदी दवाई इवें करके ठीक थी वैसी मुला लगता है कि नहीं लगता। तो फिर वही है ना, हमारी पीएचडी की क्लास है ये। अब पीएचडी क्लास में हम स्वयं अपने आप को देखना है, अपनी थीसिस लिखनी है। थीसिस वही है कि कहीं रुकना नहीं है मेरे को। जैसे शून्य स्थान में बेताल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। उस अभाव रूप जगत में जीव परमाद से एक का अभाव और दूसरे का सद्भाव जानता है। कहते हैं जगत तो वैसे है ही नहीं, पर हम क्या करते हैं, एक को अच्छा मान रहे हैं और दूसरे को बुरा मान रहे हैं। एक का सद्भाव कर रहे हैं और दूसरे का अभाव कर रहे हैं। जो अच्छा लगता है यही मेरे सामने रहे, जो अच्छा नहीं लगता है मेरे वो आवे ही ना। क्यों ना आवे? अब हम तैरना कैसे सीखेंगे? पानी के अंदर जाएंगे तभी तैरना सीखेंगे। पानी के बाहर बैठी रहूं और मैं कहूं कि मैं तैरूंगी, मैं सीखना है मेरे को तैरना, सीख सकते हैं हम? नहीं ना। जब तक ये परिस्थितियाँ ही नहीं आएंगी हम अपने नंबर कैसे लगाएंगे? हम जानेंगे कैसे कि हम फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं? तैरना सीख रही हूँ या डूबना सीख रही हूँ? डूबना सीखने की जरूरत क्या नहीं वो तो अपने आप ही बंदा डूब वेंदा है, और डूबने की लोड़ क्या नहीं ना सीखने की जरूरत नहीं है उसकी। अब यही है हमारी, जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो तब शांति प्राप्त होगी। जब ये सद्भाव और अभाव दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, भी किसी के साथ राग ना हो, किसी के साथ द्वेष ना हो, दोनों को मैं देख रही हूँ, फिर जाकर निश्चय हमें बुद्धि में दृढ़ होगा और उस दृढ़ता से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब शांति प्राप्त होगी। फिर शांति हमें कहीं से लानी नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। सुबह से लेकर रात तक हम कैसी किसके लिए क्रिया करते हैं? शांति के लिए करते हैं ना। कभी अपने आप को दुख देने के लिए करते हैं? कभी नहीं करते। कहते हैं फिर उस चीज़ को लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। जो स्वतः सिद्ध हो रहा है
उसी में शांति प्राप्त हो जाती है। फिर जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो तब शांति प्राप्त होगी। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं है। हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता। हम दुखी होते हैं तो स्वयं होते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे को कोई दुखी कर सके, है नहीं है। मैं स्वयं दुखी होती हूँ। क्यों होती हूँ? क्योंकि मैं उनके शब्द पकड़कर मलती हूँ। अब उन्होंने बोला तो मेरे शब्द पकड़ के मल उसको अंदर। मेरी मर्जी में चाहे वो शब्द लूँ चाहे ना लूँ। हम स्वतंत्र हैं। जो सामने से क्रोध कर रहा है वो स्वतंत्र नहीं है। वो पहले खुद अंदर जलता है। हम तो स्वतंत्र हैं ना। फिर वो बेचारा हुआ कि हम हुए वो हुआ, है ना। हम खुद बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? किसी ने डंडा तो नहीं मारा तो उसके शब्द अंदर ले जा। बिना मतलब से हम वो शब्द अंदर लेके जा रहे हैं। शब्दों की कमी है क्या? महावाक्यों की। कितने महावाक्य हैं अपने पास, वो तो ले नहीं जाते। जो कचरा है, कचरा, निरा कचरा, कचरे को अंदर लेके जा रहे हैं। अब क्या है फिर? सियानी है कि पागल है? पागल है ना। अपने आप का सुधारा करूँ होना सा। जो मर कर फिर जन्म लेता है तो भी तो दुख ना होना चाहिए, क्योंकि शरीर जब वृद्ध हो जाता है, क्षीण हुआ, तब उसको त्याग कर नव तनु को ग्रहण किया तो उत्साह हुआ होना चाहिए। कहते हैं जैसे अब बुजुर्ग हो गए, है ना। बुजुर्गता में तो बहुत दुख होता है। अगर सेवा करने वाले हैं शरीर की फिर तो ठीक है। अगर सेवा करने वाले नहीं है तो उनको वो भारी हो जाता है। फिर वो वाला शरीर, वो कहते हैं मर जाऊं तो सुखी हूँ। अब कैसे कहते हैं मर जाऊं तो सुखी हूँ? नया शरीर लेंगे, वो नए शरीर की सभी पालना कर देंगे। कहते हैं वो कह तो रहे हैं मर जाऊं तो सुखी हूँ। अब नया शरीर तो ले लिया, उसकी पालना होगी, पर बच्चे से पूछे वो भी दुखी है। दर्द होता है तो वो बता नहीं सकता कहाँ दर्द है। उसके लिए हम कभी देख रहे हैं पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, गले में दर्द है, वो नहीं बता पाता। वो रोता है रोता है रोता है ना। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ये रोई जा रहा है, मतलब वो दुखी हो रहे हैं ना अंदर से। तो सुख कहाँ हुआ? कौन सी अवस्था में सुख हुआ? बचपन में सुख हुआ, जवानी में सुख हुआ, बुढ़ापे में सुख हुआ, मरकर सुख हुआ, देहांतर प्राप्ति नहीं, कहीं सुख नहीं है। कहते हैं सुख है तो अपने स्वरूप में है। हम वो स्वरूप का सुख कब लेंगे? मरकर नहीं, अभी जान जाए कि मैं वही हूँ। अगर मैं वही हूँ तो आकार का मैं फायदा उठाऊंगी, उपभोग करूंगी, इसका कोई मेरा उपयोग नहीं कर सकता। इससे जितना मैं ले सकती हूँ लेकर छी कर दूंगी, रुकूंगी कहीं नहीं। रुका हुआ पानी बदबू मारता है, बहता हुआ पानी उसमें बदबू नहीं होती ना। ऐसे ही बहने दो, रुकना नहीं है। अब बहने क्या दें? अब जो विचार आ रहे हैं बाहर के फालतू के विचार, उनको पकड़ कर रुकना नहीं है, उनको बहने दें। हम अब बहते रहेंगे, सही रहेगा, साफ सुथरा रहेगा अंदर से। ये फिर जो मृतक होकर फिर नहीं उपजता तो भी अनंत होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब तक जीता था तब तक ताप था, एक का एक भाव जानता था, एक को ग्रहण करता था और एक को वो त्याग करता था, इससे वो संतप्त था। कहते मर के भी शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? शरीर पे बैठ के सारी क्रिया कर रहा है वो। उनसे यदि छूटा तो बड़े आनंद की बात है, और जो सब चिदाकाश रूप है तो भी अपना रूप आनंद रूप है। दुख तो कुछ हुआ ही नहीं।
कहता है जो जान जाता है कि मैं वही स्वरूप हूँ, तो बहुत आनंद की बात है। चाहे वो मरे चाहे ना मरे, उनका शरीर चाहे मरे चाहे उनका शरीर ना मरे। जिसने पहले ही जान लिया, मरकर नहीं जान सकता कोई। वो जानना है तो अभी जानना है, वो संस्कार भरने हैं तो अभी भरने हैं हमें। अब के संस्कार, तभी हम कह रहे हैं ये लास्ट टाइम का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अंतमति सोई गति। अब वाले संस्कार लास्ट टाइम में तो बुद्धि शिथिल होएगी, इंद्रियां शिथिल होएंगी, मन कुछ नहीं कर सकता हमारा, ठीक है। अब वो निकल के संस्कार बाहर आएंगे, जिनकी दृढ़ता होगी वही निकलेंगे। बुद्धि से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब वाले संस्कारों की दृढ़ता होगी तो स्वतः स्वाभाविक सिद्ध होंगे फिर वो। हे राम, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं है। अब दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्वरूप का प्रमाद। मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ना जानकर मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं नानी दादी, बाकी सारा कुछ जान लेना, खाली बस यही ना जानना कि मैं वही हूँ, वही सच्चिदानंद हूँ, जो गुरुदेव है वही मैं हूँ। अष्टा प्राकृति उधर भी, अष्टा प्राकृति इधर भी, अंतर है क्या? है। जो ऋषिवर हो गए, संत लोग हो गए, है ना, उनमें और हम में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज़ का आ जाता है? वो छूट गए, मुक्त हो गए, कैसे? और हम बंधन में हैं तो कैसे? किस चीज़ का फर्क है? विचारों का, वासनाओं का। उनके अंदर कोई वासना नहीं है, छूट गए। और हम लोग जाते हैं तो वासनाओं के साथ जाते हैं। शरीर खत्म हो जाता है पर वासना खत्म नहीं होती। और जब ये वासना खत्म होगी ना, तब हमारा प्रांत काल आएगा। अब उस प्रांत काल के साथ हम मुक्त होंगे। अंतकाल सबका आ रहा है, सबका आ रहा है अंतकाल, पर प्रांत काल किसका हुआ? फायदे की बात यही है, देखना हमने यही है। अभी जागृत अवस्था में अभी देखें, तेरे अंदर कोई इच्छा है भी, तेरे अंदर कोई वासना है, देखें, टटोलें इसको। अगर कोई वासना उठती है तो उसको शांत कर दे, उसको बिठा दे। हट से नहीं बिठाना, ज्ञान से बिठाना है। कुछ खाने की, किसी वस्तु की वासना हो रही है, खिला दो उसको, खिला दो, खिला दो, खिला दो। फिर पूछो ब्याह होगी, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ। उसके बाद पूछो इससे और चाहिए? अपने आप आग से नहीं चाहिए था, है ना। उल्टी आने तक कि इसको ठूस दो अंदर, इसके अंदर, तब जाके ये सुधरेगा। अब इतना खा लिया तो क्या हो गया? निकला तो वही विष्टा बनकर, और तो कुछ ना हुआ ना। तो ऐसे इसको एक एक ज्ञान से दिखाना है इसको। वैसे तो अब तक दिख जाना चाहिए, है ना, 50 साल तक पहुँचते पहुँचते सारा कुछ दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो दिखाओ, अभी ये काम निबेड़ दें हम, बाद के लिए ना रखें। बाद के लिए रखा हुआ काम हमें महंगा पड़ सकता है। हे राम, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। यह सब जगत आत्म रूप है। प्रमाद करके मैंने नहीं जाना तो मेरा तेरा रहा, बना रहा, वही एक कुएं का मेंढक बनकर मैं घूम रहा हूँ उस कुएं के अंदर। नहीं तो ये सारा जगत आत्म रूप है, और जब आत्म रूप है तो फिर दुख कैसा, है ना, प्रश्न है ना। जब है वही आत्मा रूप तो दुख कैसा? जो तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूँ, जो परलोक में मेरे लिए भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुख कष्ट यहाँ भी होता है ना। पाप पुण्य का मिश्रण है ना ये शरीर, और परलोक में भी होगा। इससे बुरे कर्म मत करो। सुधरवन, अगर डर लगता है ना बुरे कर्मों का, पाप कर्म भोगना पड़ेगा, तो सुधर जा, फिर गलत कर्म मत कर।
मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूँ जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। अब ये उपाय कल करेंगे। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकला आज?